बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर काम इमरान खान साहब का आज मौक़िफ़ जो है वो सच्चा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूरी कौम को तैयार किया, मोमेंटम क्रिएट किया कि ये जंग जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर लड़ना होगी। ये जंग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है या सिर्फ इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है। हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम को यकजा होना होगा। इमरान खान साहब को इस मौक़िफ़ की सज़ा मिली। इमरान खान साहब को इसी पदाश के अंदर 9 मई के सारे मामलात में उनकी पूरी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनको माइनस करने की एक पूरी साजिश की, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से DGI और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन सब पे दर पे बयान देना शुरू किए कि जनाब इमरान खान तो दहशतगर्द है और इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरह का कार्ड इस्तेमाल किया गया। उसको फितना, काफिर, मरज़ई, यहूदी एजेंट, हर तरह के नाम उसको देने की कोशिश की गई। एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, तो बहुत सारे नाम इस तरह की चीज़ें जो हैं खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन बातुज़्ज़ुमंतशा वतुज़िल्लुमंतशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये पाकिस्तान की कौम के सिपा सलार हैं और ये ऐसा मनसब है जो कि कौम को एक स्पार्क देता है, एक उम्मीद देता है कि जनाब हम आपकी जंग लड़ेंगे, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज को कायम व दायम रखे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज होगी तो पाकिस्तान जो है वो ज़िंदा रहेगा। और हम इन्हीं की वजह से जनाब आज जो है बड़े बेफिक्र जो होकर नीस होते हैं। लेकिन आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हार मान ली गई है। ताकतवर हल्के, एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्स, उन्होंने हार मानी और कप्तान का मौक़िफ़ जब सच्चा साबित हुआ है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि अगले 24 घंटे यानी कि आज की रात गुजर जाएगी, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की सदा मौतरी के खिलाफ जो है वो अहम तरीन समाअत होने जा रही है। खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन रिहाई मिलते ही इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म, ये मामला किस जानिब जाएगा। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बैक डोर्स पर इस वक्त क्या चल रहा है, अटक जेल में क्या राब्ता हुआ है और GHQ ने इस वक्त बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ और सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और बदकिस्मती से ये आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे अगरचा अपने वतन से बहुत प्यार है, मैं हमेशा अपने वतन का जो है वो दिफा करता रहूँगा, लेकिन जो हकीकत है हमें उससे रूगदारी नहीं करनी चाहिए कि एक वो मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, लेकिन आज एक वो मुल्क जिस पर तकरीबन 50 से 60 साल मार्चला लगा रहा, एक वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उसमें जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, एक पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया गया, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, इस सदी के सबसे अजीम लीडर जो है उसको आपने माइनस कर दिया, सिर्फ एक कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और इसी वजह से आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुँच चुका है। और अगर आप दोनों ममालिक का मुआवजा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। तो इस सब के अंदर आज भारत का जो खलाई मिशन चंद्रयान 3 जो है वो आज चांद पर उतर गया और भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा दुनिया का मुल्क बन चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज, हमारी इकॉनमी की सूरत हालात के सामने डॉलर आज 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ओपन मार्केट में 350 के करीब है और इंटरबैंक में तकरीबन 300 रुपये के करीब है। और अमेरिका, रूस और चीन है उन्होंने चांद को तस्कीर कर चुकी हैं, लेकिन आज चौथा बड़ा मुल्क जो है वो इंडिया बना है। और ये मिशन जो है वो 14 जुलाई को शुरू हुआ था और खलाई मिशन तकरीबन 40 रोज़ बाद जो है मंजिल मकसूद को पहुँच चुका है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे चल जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आज पाकिस्तान जो है उसको अपने लाले पड़े हुए हैं और लाले किस तरह से पड़े हुए हैं कि आज जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने कहा कि रुपये की बेहतरी के लिए डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है, कि अब आप मुआवजा करते चले हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और फिर भी हमारे मुल्क के अंदर एक ही शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है, नंगा होकर नाच रहा है, पूरा निज़ाम रक्स कर रहा है, सिर्फ एक शख्स को गिराना है। आपने जुडिशरी को खरीद लिया, आपने सियासतदान खरीद लिए, आपने जजेस खरीद लिए, आपने जनाब जो है वो हर पूरे का पूरा निज़ाम खरीद लिया, लेकिन एक शख्स जो है आप उसको नहीं खरीद सके। दुनिया की कोई ऐसी जो है वो पैसा उसके लिए नहीं बना गया जिससे आप उसको खरीद सकें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाबिल तस्खीर हैं, वो नाकाबिल शिकस्त हैं, वो अनडिफिटेबल हैं और उसकी ब्लाक की इंटेलिजेंस है कि वो अल्लाह पर इतना यकीन रखता है। आज वो जेल के अंदर जो है वो मज़ीद मजबूत हुआ है। जब वो वापस आएगा तो खुमैनी का इनकलाब जो जिसको दुनिया याद रखती है, याद रखिएगा जब खान साहब वापस आएंगे वो ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे तो इस सब के अंदर
जो सलीम मांडीवाला हैं, उनकी ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास हुआ और डेप्टी जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने यहाँ पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि डॉलर की डिमांड बेतहाशा बढ़ने के बायस रुपये की कदर कर गई है और लोगों ने डॉलर खरीद कर घरों में रखे हुए हैं। बरामदात बढ़ने के बायस एलसीज खोलने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ी है और फिर इस सब के अंदर जनाब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग रुपये के बदले डॉलर खरीदे जा रहे हैं और IMF ने मुआहदे पर मज़ामत के लिए तमाम सफ़ी जमातें जो हैं उनसे जो है वो लेटर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक वकील कत्ल केस जो है वो बनाया गया और एक ऐसा केस और इस तरह के केस के तहत जो है वो 302 की दफ़ा लगाई गई और इसी दफ़ा के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की फेंट चढ़ाया गया था और उसी तर्ज का केस जो है इमरान खान साहब पर लगाया गया और अब जनाब जो इस केस का जो बेंच है वो दोबारा तब्दील हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल इसकी समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखैल बेंच का हिस्सा होंगे। इससे कबल जस्टिस जाहिदा अफरीदी जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे, लेकिन आज उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही करेंगे और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि सितंबर जो है 15 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब जो है इनकी रिटायरमेंट है और वो सितंबर में कुछ बड़े सरप्राइजेज जो है वो देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो इस सब के अंदर जनाब जिना हाउस हमला केस था, इमरान खान साहब जो हैं उसमें भी सारा मामला होता है और चला जा रहा है। मैं आगे चलकर आपको बहुत सी चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ इस कौन से बड़े महाज खोलने की तैयारियां हैं। देखें, रिहाई मिलते ही इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हुआ है। ये GHQ की जानिब से हुक्म है। क्या सारा मामला ये भी आपके सामने मैं जनाब रख देता हूँ। देखें जी, कल का दिन इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खान साहब के कल 2 केसेस हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ पहले भी बहुत सारे मुकदमात में उनकी ज़मानत को मनसूख कर दिया गया है। नैब का मसला है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, इन सारे केसेस के अंदर इमरान खान साहब को उलझाना है। लेकिन वो मर्द का बच्चा जो है वो 180 केसेस के अंदर शामिल तफ्तीश होता रहा। वो हर अदालत के अंदर गया, उसने हर फोरम पर दरवाज़ा खटखटाया। उसने जनाब पाकिस्तान की कौम अंधों को वो रोशनी देता है। उसने पाकिस्तान की कौम जो है उसको उसमें एक उम्मीद पैदा की कि जनाब अगर अल्लाह ने तुम्हें पर दी है तो तुम चूटियों की तरह क्यों रेंग रहे हो। उसने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाला लगाया। तो इस सब के अंदर जनाब आज उसको सज़ा मिल रही है। कल खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो एन मुमकिन है कि उनको रिहाई मिल जाए, कल अटक जेल से उनको रिहा कर दिया जाए, एन मुमकिन। जिस तरह के आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है स्टैंड नहीं कर पा रहा। जो जुरिस्डिक्शंस आई, जिस तरह का जो फैसला आया, जो इससे पहले सेशन कोर्ट के एक जज ने दिया और वो यहाँ से फरार हो गया। आमतौर पर पाकिस्तान का नहीं देखा जाता कि जिसको सज़ा मिलती है वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाता है, लेकिन अब की बार ये हुआ है कि सज़ा देने वाला जो है वो पाकिस्तान से बाहर भाग गया और जिसको सज़ा दी गई वो जेल के अंदर इनका मुकाबला कर रहा है और पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से खान साहब को जेल के अंदर बहुत सारे पैगाम पहुंचाए गए, बहुत सारे मुतालबात थे, बहुत सारी उनको ऑफर्स दी गई कि साहब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, 3 साल के लिए मुल्क छोड़ दें, आपको दोबारा वापस जाएंगे। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क को नहीं छोड़कर जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है, भला अपने मुल्क को भी छोड़ता है। तो इस तरह के बयान खान साहब के जो हैं वो बड़े वायरल भी रहे। तो इस सब के अंदर जनाब खान साहब जो हैं अब उनको कल रिहाई मिलने के लिए उनके जो वकील हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और फिर जनाब उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में खान साहब जो हैं, बैरिस्टर अली गौर साहब ने कहा कि उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन इस सब के अंदर अब खान साहब जो हैं उनको जिना हाउस हमला केस में अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो जारी कर दी, इजाज़त दे दी गई। जिना हाउस हमला केस क्या है, ये 9 मई का सारा वाक़या हुआ। अब ये जो 9 मई का सारा वाक़या, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी फौजी अदालतें खोली गई वो किसकी बिना पर खोलेंगी, किसके बिहाफ पर खोलेंगी, ताकतवरों के बिहाफ पर खोलेंगी। अब ये हुक्म कहाँ से आया है, ये आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाना कि कल अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है तो ये GHQ का पूरा एक प्लान है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर जो है गिरफ्तार करना है। और ये जिना हाउस हमला केस है और जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, उनकी जानिब से अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त में तफ्तीश के लिए इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त जो है मांगी गई थी और दरख्वास्त पर समाअत के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त जो है वो दे दी है। और इससे पहले खान साहब जो है वो 3 साल कैद की सज़ा भी भुगत रहे हैं और फिर इमरान खान साहब को साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसी जब वो जेल के अंदर हैं उनको दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई साइफर केस में और ये मामला जो है वो सदर पाकिस्तान ने उल्टा कर रख दिया। अब जनाब वो सारा मामला हुआ आर्मी एक्ट की तरमीम के ऊपर कि सदर पाकिस्तान एक ट्वीट कर दिया जिसके बाद बड़ा पहुंचाल भी आया। अब जनाब वहाँ से इनकी जो सारी मंजी ठुकी है, तो अब ये जिना हाउस हमला केस के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की एक पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। खान साहब उधर से रहा हो, उधर से दूसरी पुलिस टीम को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाए। ये इस वक्त इनके प्लान्स हैं। जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब के साथ हुआ, शाहरियार अफरीदी के साथ हुआ कि उनको 10-10, 12-12 बार जो है वो गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग उनकी पतलून गिली भी हो गई जनाब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बड़ी जनाब इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। अब आज है कि आर्मी चीफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने हार मान ली और ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म भी आ रही कि एक पाकिस्तान का सिपाही सालार
एक आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा मनसब है और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर होता है। एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत के अंदर आपने खैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया। उस जमहूरियत के अंदर आपने आयन के टुकड़े टुकड़े करके उसको रद्दी के अंदर फेंक दिए। उसी जमहूरियत के अंदर एक ताकतवर पाकिस्तान को चला रहा है। उसी जमहूरियत के अंदर आपने पंजाब और KPK में 90 दिन के इंतखाबात नहीं करवाए, तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, आप मार्शल लॉ को देख रहे हैं। और फिर जनाब अब वफाक के अंदर जो है मार्शल लॉ इन्होंने लगा दिया। फिर ईवान सदर के अंदर आप देखते हैं तो वहाँ पर इन्होंने एक पूरी मलाती साजिश करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो होती चली जा रही है, लेकिन सदर पाकिस्तान जो डटकर खड़े हो गए। तो जनाब इस सब के अंदर जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवरुल हक काकड़ साहब, आप सबको पता है कि ये नाम कहाँ से आया, कि नाम आया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये नाम लेकर आए राजा रियाज साहब। 5 नाम डिस्कस हो रहे थे PDM के अंदर, उनके अंदर अनवरुल हक काकड़ साहब का नाम जो है वो शामिल नहीं था। तो इस सब के अंदर जनाब अनवरुल हक काकड़ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम ये है कि ये जंगे आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं लड़ते बल्कि कौमें लड़ती हैं। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, जनाब कौमों को लड़ना होगा। लेकिन जनाब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी चीफ का काम है कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान के साथ करे? क्या ये उनका काम है कि जनाब वो चीज़ें जो सियासतदान करते हैं, यानी कि एक पाकिस्तान को बनाने वाला एक सियासतदान था, एक आर्मी पर्सन नहीं था, एक जर्नैल नहीं था, एक आर्मी चीफ नहीं था, एक सियासतदान ने इस मुल्क को बनाया। कायदे-ए-आज़म जो है पाकिस्तान पॉलिटिशियन से, एक सियासतदान ने एक टेबल की मेज़ पर बैठकर पाकिस्तान को जीता था। तो जनाब ये इस सब के अंदर जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपको ये देखना ये होगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हो तो आप बड़े पूरे बाजू आप दे देते हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब जो है वो आर्मी चीफ जब जंगों की नाम आते हैं तो जनरल बाजवा साहब ब्रीफिंग दिया करते थे सहाफ़ियों को कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब ब्रीफिंग दी जाती थी तो हमें ये महसूस होता था कि जनाब हमारा मुल्क सब कहाँ पर खड़ा हुआ है। कि एक आपने बंद कमरे में फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब हमारे बूट पॉलिश नहीं करता, वो जनाब हमें छोड़ने या रिसीव करने नहीं आता, तो वो एक पूरे प्रोटोकॉल को जो है वो जो इस सारे सूरत हाल को देखता था। तो उस सब के अंदर खान साहब को फिर माइनस कर दिया गया और उन्होंने कहा कि खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, दहशतगर्द गलतफहमी में ना रहे कि हम थक जाएंगे। लेकिन एक जानिब तो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ या वज़ीर-ए-आज़म जंग नहीं लड़ता, फिर कह रहे हैं हम थकेंगे भी नहीं। तो ये अपनी पाँव पर जो है कुल्हाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा घर है, हमने इसे अपने अंदाज में चलाना है। जनाब आपका ये काम नहीं है, या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात नहीं होते, उसके बाद ये उसको लाया जाता है कि जनाब आप 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाएं। आप आइनी तौर पर पाकिस्तान को आपको चलाना मकसद नहीं है, आप इंतखाबात करवाने के लिए। लेकिन यहाँ ये इनके जो बयानात हैं, इनके जो मूड है, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात आपको तकरीबन एक ऑप्शन तो ये है कि मार्च 2024 के अंदर हो जाएं, लेकिन ये भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर अगला ऑप्शन ये है कि जनाब 2025 खान साहब को बिल्कुल तौर पर रास्ते से हटाना है। तो ये इनके प्लान है जो मैंने आपके सामने रखनी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस संग और में ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।